हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के सेकंड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 6th यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इस वीडियो में हम कृष्ण भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन और प्रस्तावना इन दो विषयों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। सगुण भक्ति धारा भक्ति काव्य का अभिन्न अंग है। सगुण भक्ति में ये माना जाता है कि ईश्वर भक्त पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। ईश्वर के अवतार की जो मान्यता रही है उसमें विष्णु के 10 अवतारों का होना बताया जाता है। मतलब ये जो सगुण भक्ति है, इसमें जो भक्त होता है वो मानता है कि ईश्वर उन पर कृपा करने के लिए और धरती से पाप को खत्म करने के लिए अवतार लेते हैं। और विष्णु जो है, विष्णु भगवान, उनके 10 अवतारों को माना गया है, बताया गया है इसमें। तो 10 अवतारों में से कृष्ण और राम, श्री कृष्ण और श्री राम को भी विष्णु का ही अवतार माना गया है। इसमें भक्ति धारा में जितने भी भक्त कवि थे वो श्री कृष्ण के भक्त या फिर श्री राम के भक्त, वो श्री राम को और श्री कृष्ण को विष्णु का ही अवतार मानते हैं। इन 10 अवतारों में राम अवतार तथा कृष्ण अवतार की विशेष प्रतिष्ठा रही है, जो मैंने अभी बताया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है, जबकि कृष्ण लीलाओं से परिपूर्ण है। मध्यकालीन सगुण भक्ति काव्य विष्णु के इन्हीं 2 अवतारों को आधार बनाकर विकसित हुई है। मतलब मध्यकाल का जो भक्ति काव्य है वो विष्णु के 2 अवतारों यानी कि राम और कृष्ण, इन 2 को आधार बनाकर विकसित हुआ है जो सगुण भक्ति काव्य है। सगुण भक्ति काव्य की ये धाराएं कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा, ये 2 काव्य धाराएं बनी थी सगुण भक्ति काव्य की। निर्गुण भक्ति काव्य की थी संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य की थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। हिंदी के कृष्ण भक्ति काव्य धारा में दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है, जबकि राम भक्ति काव्य धारा में दास्य भाव और सख्य भाव की प्रधानता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कविता की ब्रज भाषा है तथा यह प्रायः मुक्तकों में लिखी गई है। राम भक्ति काव्य धारा की मुख्य भाषा अवधी है। ये मैंने बहुत पहले भी इन दोनों में डिफरेंस करके बताया है। इससे पहले वाला जो ब्लॉक है भक्ति धारा वाला, तो उसमें भी मैंने बहुत बार बताया कि जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी उसमें दास्य भक्ति, वत्सल्य भक्ति, सख्य भक्ति और माधुर्य भक्ति आती थी। माधुर्य भक्ति में श्री कृष्ण के और राधा का प्रेम आता था। दास्य भक्ति में जो भक्त थे वो स्वयं को दास और ये जो कृष्ण है इनको अपना स्वामी मानते थे। वत्सल्य भाव की भक्ति में भक्त स्वयं को कृष्ण का वो मानते थे। वत्सल्य भाव की भक्ति में कृष्ण की माता का और उनका संबंध दिखाया गया है और सख्य भाव की भक्ति में भक्त स्वयं को कृष्ण का सखा या फिर दोस्त या फिर मित्र मानते थे। और राम भक्ति धारा में 2 प्रकार होते हैं, दास्य भाव की भक्ति और सख्य भाव की भक्ति। मतलब दास्य भाव की भक्ति में वही राम को अपना स्वामी, ईश्वर को स्वामी यानी कि राम है जो, और स्वयं को दास मानते थे, और श्री राम जो थे उनको अपना दोस्त, सखा ये सब मानकर भक्ति करते थे। और जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है ज्यादातर, और मुक्तक शैली है इसकी, मुक्तकों में लिखा गया है और ब्रज भाषा इसकी भाषा है। और राम भक्ति काव्य धारा की मुख्य भाषा अवधी है। अवधी भाषा में राम भक्ति काव्य धारा लिखी गई है। अधिक कृष्ण भक्ति काव्य के विकास में अनेक कृष्ण भक्त संप्रदायों की भूमिका रही है। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में विद्यापति प्रथम कवि हैं। यानी कि कृष्ण भक्ति जो था काव्य धारा, इसमें बहुत सारे संप्रदाय होते थे, जैसे वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, माधव संप्रदाय। तो जिस आचार्य ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया था उस संप्रदाय का। तो कृष्ण भक्ति जो थी इसमें बहुत सारे संप्रदाय थे। और जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है इसके पहले कवि विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति है। अष्टछाप के कवियों ने इस काव्य धारा को उत्कर्ष पर पहुंचाया। अष्टछाप से बाहर के कवियों की भी भक्ति इस धारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी आयामों के बारे में इस इकाई में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा की वस्तुगत तथा शिल्पगत विशेषताओं पर भी इस इकाई में प्रकाश डाला जा रहा है। मतलब ये जो अष्टछाप के कवि थे, इन्होंने
कृष्ण काव्य धारा को उत्कर्ष पर बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया था। अष्टछाप में 8 कवि थे, नंददास, सूरदास, ऐसे ही बहुत सारे 8 थे। इस दास और उनके जो नाम थे उनके आगे दास लगा होता था। अष्टछाप के कवियों के नाम के आगे अभी आगे आएगा तो फिर उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के दौर में कृष्ण भक्ति काव्य का विकास अचानक नहीं हो पाया। हिंदी के भक्ति आंदोलन के पूर्व कृष्ण भक्ति विकास और चिंतन परंपरा के अनेक मोड़ से गुजरा है। यह प्रमुख बात यह है कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षण है। कृष्ण आंगिरस का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है, किंतु कृष्ण यहाँ एक ऋषि के रूप में है। मतलब ये जो कृष्ण काव्य है, कृष्ण भक्ति धारा है, इसका विकास अचानक नहीं हो पाया है। इसका जो विकास है और इसकी जो परंपरा है ये भक्ति आंदोलन में से पहले भी देखने को मिलती थी भारत में। ये भारतीय संस्कृति में ही थी कृष्ण काव्य की, और कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो भारतीय संस्कृति में पहले से ही देखने को मिलता है। पहले कृष्ण अंगिरस का प्राचीनतम उल्लेख, मतलब अंगिरस जो है उनका, कृष्ण अंगिरस का जो प्राचीनतम सबसे पहला उल्लेख है वो ऋग्वेद में पाया जाता है, और इस ऋग्वेद में श्री कृष्ण ऋषि के रूप में है। बाल नटखट ऋषि श्री कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि एक ऋषि के रूप में है। ऋग्वेद में कृष्णासुर का उल्लेख है जिसे इंद्र ने पराजित किया था। आश्चर्य की बात है कि महाभारत के वीर राजनीतिज्ञ कृष्ण और श्रीमद् भागवत के प्रेम में कृष्ण के व्यक्तित्वों की प्राचीन संदर्भों में कोई समानता नहीं मिलती। मतलब महाभारत में जो कृष्ण दिखाए गए हैं उनका जो व्यक्तित्व है वो राजनीतिज्ञ है, वो युद्ध करते हैं, राजनीति से संबंधित है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है उसके जो कृष्ण है वो प्रेम में है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं वगैरह और गोपियां वगैरह वो सब इसमें आते हैं श्रीमद् भागवत में। तो ये बताया गया है कि प्राचीनतम कृष्ण महाभारत के और श्रीमद् भागवत के जो कृष्ण है उनमें कोई समानता नहीं मिलती। ऐसा माना, कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि श्रीमद् भागवत के कृष्ण और महाभारत के कृष्ण ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। कुछ विद्वान इनको एक ही व्यक्ति मानते हैं। कृष्ण के भी 3 रूपों की चर्चा की जाती है। पहले ऋग्वेद के, दूसरे महाभारत के, तीसरे श्रीमद् भागवत के। अभी आगे आएगा वो आगे देखते हैं। छंदोदय उपनिषद के अंगिरस के शिष्य कृष्ण देवकी के पुत्र अवश्य कहे गए हैं। फिर भी विद्वानों ने यह तर्क उपस्थित किया है कि वैदिक कृष्ण और महाभारत कालीन कृष्ण 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। मतलब ऋग्वेद के जो कृष्ण हैं वो देवकी के पुत्र माना गया है, उसमें देवकी का ही पुत्र माना गया है श्री कृष्ण को, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अलग है महाभारत के कृष्ण से। वैदिक कृष्ण का जो चरित्र है और उनका व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अलग है। कई विद्वान इनको अलग अलग व्यक्ति मानते हैं और कई एक ही व्यक्ति मानते हैं। कई विद्वानों का ये मत है कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के राजनीतिक कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। किंतु विद्वानों का एक ऐसा वर्ग भी है जो कहता है कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व वेदों के बाद निरंतर बदलता रहा और अनेक उपासनाओं में उनके व्यक्तित्व को विविध रूप में स्वीकृति मिली। मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो पहले वैदिक थे, लेकिन बाद में वो महाभारत के नटखट कृष्ण, राजनीतिक कृष्ण बन गए, महाभारत के राजनीतिक कृष्ण। मतलब वो कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलता गया और फिर वो राजनीतिक कृष्ण बन गए। उपासनाओं में उनके व्यक्तित्व को विविध रूप में स्वीकृति मिली। मतलब उपासना करने पर उनका जो व्यक्तित्व है वो बदल गया और फिर वो महाभारत के राजनीतिक कृष्ण बन गए ऋषि कृष्ण से। महाभारत के आरंभ में वसुदेव कृष्ण की उपासना के व्यापक संदर्भ मिलते हैं, किंतु इन संदर्भों को उपनिषद काल के कृष्ण के साथ भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। जातकों में महाउमगा जातक में कृष्ण वसुदेव की एक संक्षिप्त कथा भी मिलती है। मतलब महाउमगा ये एक ग्रंथ है जिसमें कृष्ण के वासुदेव की वो मिलती है कथा। पर सच्चाई यह है कि हरिवंश, विष्णु, भगवत आदि पुराणों में ही कृष्ण की कथा को विशेष महत्व मिला। मतलब ये वाले जो पुराण है हरिवंश, विष्णु, भगवत, इन पुराणों में कृष्ण का जो महत्व है उसको विशेष स्थान मिला इन पुराणों में ज्यादातर। ये कहना अधिक सार्थक होगा कि भगवत की कृष्ण कथा ही सबसे अधिक विस्तृत और व्यवस्थित कथा है और इसी कथा ने कृष्ण भक्ति काव्य को सर्वाधिक प्रेरित किया। मतलब अब ये बताया गया है कि जो भागवत की कथा है
भगवत गीता में जो श्री कृष्ण की कथा दी गई है वही सबसे ज्यादा सही है, और उसी के अनुसार कृष्ण भक्ति काव्य जो है वो उभरा है, वो देखने को मिला है। कृष्ण भक्ति काव्य का विकास भगवत की श्री कृष्ण की कथा के आधार पर हुआ है, और भगवत की जो श्री कृष्ण की कथा है वही सही है। ये मानने में भी आपत्ति नहीं हो सकती कि श्री कृष्ण कथा मौखिक रूप में प्रचलित रही, और जब पुराणों का धार्मिक रूप में उपयोग होने लगा तो इस कथा का नए ढंग से विस्तार हुआ। मतलब ये ऐसा माना जाता है, या फिर ऐसा मानना सही है कि जो श्री कृष्ण की कथा है ये मौखिक रूप में प्रचलित थी। मतलब किसी ने इनकी कथा को लिखा नहीं था, बस ये मौखिक रूप में लोग जो सुनाते थे अपने आने वाली पीढ़ियों को कथा के रूप में सुनाते थे, तो बस जो वो सुनाते थे उसी रूप में प्रचलित थी। पुराणों का धार्मिक रूप में उपयोग होने लगा, फिर पुराण जो थे उनका धार्मिक रूप में उपयोग होने लगा, तो कथा जो श्री कृष्ण की कथा है वो नए ढंग से उसका विस्तार होता गया। पहले जो श्री कृष्ण की कथा थी वो सिर्फ मौखिक रूप में ही लोग सुनाते थे, फिर बाद में ये पुराणों में उनका जो पुराण धार्मिक रूप में आ गए, तो उसका कथा का विस्तार हो गया। कृष्ण कथा के कई रूप और पक्ष हैं जिनकी संक्षिप्त चर्चा यहाँ की जा रही है। कृष्ण कथाओं के भीतर से कृष्ण के 3 रूप उभरते हैं, जो मैंने अभी बताया। पहला रूप है कृष्ण का योगी धर्मात्मा का रूप। ये रूप गीता के कृष्ण में चरम परिणति पाता है। मतलब इस रूप में कृष्ण योगी थे, गीता में देखने को मिलता है ये रूप कृष्ण का, योगी हैं वो इस रूप में। दूसरा रूप है इनका ललित मधुर गोपाल। मतलब इसमें राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया जा सकता है। ये श्रीमद् भागवत में देखने को मिलता है लीला मधुर गोपाल का रूप। इसमें वो गोपाल के रूप में देखने को मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में इसी रूप का उत्कर्ष है। मतलब संस्कृत साहित्य में भी यही रूप देखने को मिलता है, लीला से मधुर गोपाल जो हैं उनका रूप। ये मुख्य रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत में मिलता है। फिर थर्ड है इनका राजनीतिक रूप, जो महाभारत में देखने को मिलता है। राजनीतिक नायक के रूप में देखने को मिलते हैं। ये युद्ध करते हैं ना, महाभारत में युद्ध होता है तो उसमें श्री कृष्ण देखने को मिलते हैं, तो इसमें इनका वीर राजनायक रूप देखने को मिलता है। कृष्ण के इन रूपों को देखने पर ज्ञात होता है कि वह वासुदेव कृष्ण के रूप में लोकप्रिय, और धीरे धीरे उनके साथ ललित मधुर गोपाल कृष्ण की कथाएं जुड़ती गईं। मतलब ये देखने को मिलता है कि पहले कृष्ण वासुदेव के रूप में लोकप्रिय हुए थे, फेमस हो गए थे वासुदेव के रूप में, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी ललित कथाएं सामने आती गईं। मधुर गोपाल की ललित कथाएं सामने आती गईं। मतलब राधा कृष्ण और गोपियों से जुड़ी कथाएं फिर सामने आती हैं उनकी धीरे धीरे, लेकिन पहले वो वासुदेव कृष्ण यानी कि योगी कृष्ण के रूप में ही प्रचलित थे, लोकप्रिय थे। कालांतर में उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति और कलाओं पर व्यापक छाप छोड़ी। भागवत में गोपाल कृष्ण की चर्चा तो है, पर राधा का नाम उल्लेख तक नहीं है। दूसरी ओर ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण के प्रेम का विस्तार से वर्णन है। मतलब श्रीमद् भागवत जो है उसमें राधा का नाम भी नहीं है। श्री कृष्ण के गोपाल कृष्ण के जो वर्णन है उसमें राधा का नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं है। और ये वाला जो पुराण है ब्रह्म वैवर्त, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। किसी में राधा को दिखाया गया है किसी पुराण में, और किसी में नहीं दिखाया गया है। ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। ये इस बात का संकेत है कि लोक साहित्य तथा गीति काव्य परंपरा में कृष्ण की कथाएं प्रचलित रही होंगी। इन कथाओं की पहली साहित्यिक अभिव्यक्ति 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि जयदेव के गीत गोविंद में होती है। मूलतः गीत गोविंद लौकिक श्रृंगार की कृति है, लेकिन वर्णन की तन्मयता उसे भक्ति की ओर ले जाती है। मतलब पहली बार जो कृष्ण काव्य उभरकर सामने आया, उसको जो लिखा गया तो वो पहली बार गीत गोविंद इसमें लिखा गया था, जयदेव ने लिखा था। और ये जो इनका काव्य है गीत गोविंद, ये लौकिक श्रृंगार का है, लेकिन भक्ति भी इसमें देखने को मिलती है। जयदेव को भी लोक गीतों की परंपरा मिली होगी, किंतु लोक गीतों की परंपरा की देश भाषा में पहली अभिव्यक्ति विद्यापति के पदों में हुई। मतलब जयदेव जो थे उनको भी लोकगीतों में लोकप्रियता मिली, लेकिन पहली बार जो अभिव्यक्ति की थी वो विद्यापति ने की थी, जो मैंने अभी पहले बताया
विद्यापति ही पहले कवि थे कृष्ण भक्ति काव्य के विकास को आगे बढ़ाने वाले, विकास करने वाले। अब मैं ये विद्यापति के बारे में ही मैंने पढ़ रही हूँ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कृष्ण काव्य को भक्ति आंदोलन ने एक व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए नवीन भावभूमि प्रदान की। कालांतर में कृष्ण काव्य में मधुरोपासना या प्रेम भक्ति के कई रूपों का विकास हुआ। मतलब कालांतर में कृष्ण भक्ति काव्य जो थे उसकी प्रेम भक्ति का भी विकास हुआ और मधुर उपासना राधा कृष्ण का जो प्रेम था उसका विकास हुआ। और इसकी जो पृष्ठभूमि है एक नवीन पृष्ठभूमि थी भक्ति आंदोलन में कृष्ण भक्ति काव्य की। बाल कृष्ण की उपासना कृष्ण के अवतारी रूपों से जुड़ती है। कृष्ण प्रमुख भारतीय देवता हैं और शूरसेन प्रदेश के पशुपालक जातियों से उनका प्राचीन संबंध है। मतलब इनको अवतारी रूप में माना गया है, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया, तो इनकी उपासना जो भक्त करते हैं वो अवतारी रूप में करते हैं और इनको देवता माना जाता है भारतीय संस्कृति में। और ये श्री कृष्ण जो है वो पशुपालक हैं, उनका जो संबंध है वो पशुपालक जातियों से है, वो पशु पालते हैं। देखते हैं ना बहुत सारी कविताओं में 11th 12th में भी 9th 10th में कृष्ण गोपाल जो हैं वो अपने गायों को चराते हैं। तो यही है यहाँ पर भी कि कृष्ण जो है वो पशुपालक जातियों से उनका संबंध है। यह अवश्य मानना पड़ता है कि गोपाल कृष्ण तथा ब्रजनंदन की लीलाओं का प्रारंभ पुराण से हुआ और इन पुराणों पर भक्ति आंदोलन की गहरी छाप है। मतलब गोपाल कृष्ण तथा ब्रजनंदन जो लीलाएं हैं श्री कृष्ण की उनकी शुरुआत पुराणों से ही हुई है, पुराणों में देखने को मिलती है ये, और ये भक्ति आंदोलन पे इसकी गहरी छाप देखने को मिलती है। पुराणों में एक ओर तो कृष्ण की आध्यात्मिक रूप व्यंजित हुआ, दूसरी ओर लौकिक लीला अवतारी रस माधुरी से भरा रूप, सौंदर्य वाला रूप। इन रूपों को लेकर कहा गया है कि समस्त वेद कृष्ण की आराधना करते हैं। पुराणों में कृष्ण के योगेश्वर सच्चिदानंद, मतलब पुराण जो है उसमें कृष्ण के इतने सारे रूप देखने को मिलते हैं। योगेश्वर, सच्चिदानंद, अविनाशी, जातीय विजातीय, भेद शून्य कहा गया है कृष्ण को, ये सब कहा गया है पुराणों में। और कृष्ण का आध्यात्मिक रूप तो देखने को मिलता है पुराणों में, यानी कि ईश्वरीय रूप तो देखने को मिलता है, साथ साथ लौकिक लीला अवतारी, मतलब श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी रूप देखने को मिलता है। साथ साथ में उनके ईश्वरीय रूप के साथ साथ ऐसा रूप भी देखने को मिलता है। इसलिए समस्त जितने भी वेद हैं वो सब श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनको पूजते हैं। भक्तों के आराध्य होने के साथ वे भक्त वत्सल हैं और उनमें लोक रंजक और लोक रंजन का रूप भी पर्याप्त आकर्षण है। वत्सल मतलब यहाँ पे वही है, कृष्ण को लोग अपना पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। भक्त जो हैं वो पिता के रूप में स्वीकार करके और उनसे अपने जो पाप हैं उनको खत्म करने की बात करते हैं, अपना उद्धार करने की बात करते हैं भक्त। इसमें माता या पिता का प्रेम आता है वत्सल में। भक्ति आंदोलन पर विचार करने वाले विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ईसा की दूसरी शताब्दी से ही कृष्ण उपासना के चिन्ह मिलने लगते हैं। गुप्त सम्राटों के युग में कृष्ण ने विष्णु नारायण वासुदेव के रूप में अखिल भारतीय रूप पा लिया था। मतलब ईसा की दूसरी शताब्दी से ही कृष्ण भक्ति देखने को मिलने लगती है और नारायण वासुदेव के रूप में श्री कृष्ण देखने को मिलते हैं भारतीय संस्कृति में। 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण भारत रहा और तमिलनाडु में इस आंदोलन को विशेष शक्ति प्राप्त हुई। मतलब 5वीं से 9वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन था वो दक्षिण में था, दक्षिण भारत में ही शुरू हुआ था भक्ति आंदोलन। जो मैंने बताया अल्वारो नेनार संत थे, तो उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू किया था और तमिलनाडु में भी ये आंदोलन देखने को मिलता है। अल्वार भक्तों ने पूरे देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया। कश्मीर में लठदेह, बंगाल में चंडीदास, मतलब ये लोग भक्त थे। कश्मीर में जो थे वो लठदेह थे, बंगाल में चंडीदास थे, गुजरात में नरसिंह मेहता, ये भक्तों के नाम है, चंडीदास, नरसिंह मेहता, ये सब थे अलग अलग स्थानों पर भारत के। आदि विभिन्न प्रदेशों के संत भक्त कवि इस प्रभाव से जनता के मुरझाए मनों को सींचते रहे। मतलब ये लोग भक्त कवि थे जो जनता को कृष्ण भक्ति काव्य से
कृष्ण भक्ति काव्य जनता के सामने प्रदर्शित करते रहे और उनको अपनी ओर खींचते रहे। दक्षिण भारत से आने वाली इस भक्ति काव्य धारा का वेग उत्तरी भारत में आकर पुनः नवीन शक्ति में बदल गया। मतलब दक्षिण भारत से ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये उत्तर भारत में आते आते एक नवीन शक्ति बन गया, नवीन आंदोलन बन गया था। लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था और फिर सभी कृष्ण भक्ति आंदोलन में लगने लगे थे। बहुत सारे भक्त हो गए थे, बदल गया। और इस भक्ति आंदोलन ने पूरे देश को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। इस भावात्मक एकता की आधार भूमि थी भक्ति। मतलब भावात्मक तौर पर इस आंदोलन ने लोगों को बांधा और पूरे देश को बांधा। लोग जुड़ते गए और फिर देश एक साथ पूरा एक सूत्र में बंध गया, देश भक्ति कृष्ण भक्ति आंदोलन के कारण। और इसकी जो आधार भूमि थी वो सिर्फ भक्ति थी, भावात्मक आंदोलन था ये। उसे ही परम प्रेम रूप और अमृत रूप कहा गया था, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। ईश्वर के परम अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। अतः ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों में कर्म, ज्ञान और योग के साथ भक्ति मार्ग की भी गणना की गई है। मतलब ये जो भक्ति आंदोलन था, इसको लोग प्राप्त करने के लिए सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाते थे। और ईश्वर की परम अनुरक्ति मतलब ईश्वर को पूजने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो हर तरह की भक्ति करने के लिए तैयार हो जाते थे। और भक्ति के मार्ग में को करने के लिए उन्हें अच्छे कर्म करने पड़ते थे, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था और योग से संबंधित भक्ति करनी पड़ती थी। ये भक्ति मार्ग की एक विशेषता थी। भक्ति मार्ग का प्रमुख आधार भागवत धर्म है, जिसका उदय ईसा के लगभग 1400 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब भक्ति मार्ग का जो आधार है वो भगवत धर्म है। सच यह है कि ब्राह्मण काल में कर्मकांड की प्रमुखता के कारण भक्ति का प्रवाह कुंठित हुआ। उपनिषद युग में निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति का रुझान मिलता है, परंतु महाभारत काल में सगुण प्रतीकों की सृष्टि के साथ सगुण भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उपनिषद युग जो था उसमें निर्गुण ब्रह्म की भक्ति देखने को मिलती है, लेकिन महाभारत काल में महाभारत में सगुण ही भक्ति देखने को मिलती है। ये है इसका मतलब। परिणिनि के सूत्रों से पता चलता है कि परिणिनि के पूर्व वासुदेव भक्ति प्रचलित थी, जिसका समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से माना जा सकता है। सच यह है कि भक्ति मार्ग में वासुदेव भक्ति का प्राधान्य रहा और बुद्धोत्तर काल में भक्ति आंदोलन अपने स्वरूप को विस्तृत करता गया। मतलब वासुदेव की भक्ति में प्राधान्य रहा बुद्धों से संबंधित जो काल था वो प्रधान रहा था और भक्ति आंदोलन में ये विस्तृत होता गया और ज्यादा। मानव देहधारी ब्रह्म की उपासना जनता के लिए रुचिकर प्रतीत हुई, अतः प्रत्यक्ष नाम रूपात्मक उपासना ही भक्ति मार्ग कहलाई। मतलब प्रत्यक्ष नाम रूपात्मक देखने वाली प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने। तो मतलब जो सगुण भक्ति थी वही प्रचलित हुई, उसकी उपासना को भक्ति मार्ग में ज्यादा प्रचलित हुई कृष्ण भक्ति काव्य के रूप में। अब ये रामानुजाचार्य के बारे में बताया गया है, तो वो मैं पढ़ी हूँ। कालांतर में रामानुजाचार्य जो 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के हैं, रामानुजाचार्य ने ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के लिए भक्ति के वेद अनुकूल भक्ति और तांत्रिक भक्ति नामक 2 भेद किए। मतलब रामानुजाचार्य ने ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के लिए 2 प्रकार की भक्ति बताई। एक तांत्रिक भक्ति जिसमें तंत्र मंत्र की क्रिया करते हैं, और वेद अनुकूल यानी कि वेद के अनुसार जो भक्ति होती है, पुराण वेद के अनुसार वाली भक्ति को 2 भक्ति बताई इन्होंने। पहली वेद वाली और दूसरी तंत्रिक वाली। रामानुजाचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रामानंद ने उत्तर भारत में एक भक्ति आंदोलन का प्रयास किया। रामानंद जो थे, इन्होंने रामानुजाचार्य की परंपरा जो थी उसको आगे बढ़ाया। रामानंद के कई सारे शिष्य थे, जैसे कबीर, रैदास, ये सब रामानंद के ही शिष्य थे। तो इन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से और आगे बढ़ाया भक्ति परंपरा को, भक्ति आंदोलन को। उन्होंने भक्ति को स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, अब्राह्मण सभी के लिए सुलभ बना दिया। मतलब इन्होंने सभी के लिए भक्ति को बनाया। इन्होंने कहा कि भक्ति हर कोई कर सकता है। पहले टाइम में ऐसा होता था कि
जो अब ब्राह्मण नहीं होते थे उनको उन मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, पूजा नहीं करने दी जाती थी, उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। तो इन्होंने सभी को भक्ति करने के लिए बना दिया। सभी को कहा कि कोई भी भक्ति कर सकता है, भक्ति को जनता के बीच ला दिया। इसी बीच वैष्णव शास्त्रकारों ने शांति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावों का विवेचन किया और इन 5 भावों को 5 रसों में स्थापित कर दिया। मतलब शांति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन भावों को शास्त्रकारों ने इन 5 भावों को शास्त्रकारों ने 5 रसों में स्थापित कर दिया। 5 रस बना दिए, शांत रस, प्रीत रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इनका विवेचन भी किया और इनको रसों में बांट दिया। इन सभी का एक व्यापक नाम पड़ा, भक्ति रस। मतलब इन सारे रसों को मिलाकर एक नाम रखा गया, भक्ति रस। 5 रस जो थे, शांति रस, प्रीत रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, तो इन सबको मिलाकर एक नाम पड़ गया, भक्ति रस। भक्ति रस के भीतर प्रेम लक्षणा, भक्ति को सर्वोपरि स्थान मिला, क्योंकि इस भक्ति से भक्त को भगवान का सबसे अधिक अनुग्रह प्राप्त होता है। ये जो भक्ति थी, इसको सबसे ज्यादा ऊपर का स्थान मिला, क्योंकि ऐसा माना गया कि इस प्रकार की भक्ति से ही भगवान का अनुग्रह यानी कि भगवान की कृपा प्राप्त होगी। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।